कानून के खिलाफ दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर किसान पिछले 2 महीनों से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन 26 जनवरी के मौके पर राजधानी में हुई हिंसा से किसान आंदोलन लग रहा है कि कमजोर पड़ गया है। गाजियाबाद प्रशासन ने किसान नेताओं को धरना खत्म करने का अल्टीमेटम दे रखा था। गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस और फोर्स की मौजूदगी इस ओर इशारा भी कर रही थी। किसानों का आंदोलन किसी समय खत्म हो सकता है, लेकिन तस्वीरें बिल्कुल बदल गई। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल उठता है कि एक तरफ दिल्ली में हुई हिंसा, दूसरी तरफ यूपी सरकार की सख्ती आखिर कई सवाल खड़े करते हैं। क्या हिंसा का बहाना लेकर सरकार किसान आंदोलन को खत्म करना चाहती है? तो 26 जनवरी के बाद जो तस्वीरें आई, उसके बाद अब किसानों का जो आंदोलन है उनके लिए अब कितने मुश्किलें खड़ी कर सकती है। आज आपको बता दें कि यूपी में योगी सरकार ने आदेश जारी कर दिया है आंदोलन खत्म कराने के लिए कि तमाम बॉर्डरों पर जो किसान धरना दे रहे हैं उनको जल्दी से आंदोलन खत्म कराया जाए। तो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या ये योगी सरकार का या केंद्र सरकार का साजिश था कि इसमें दंगा हो जाए और ये आंदोलन खत्म हो जाए? बताइए वीरेंद्र प्रताप त्यागी जी। मैडम, ये बिल्कुल सच बात नहीं है, क्योंकि आप देखिएगा इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बाद भी अगर कोई भी जिम्मेदार सरकार क्या इन आंदोलनों को चलने दे सकती है? क्या ऐसे देश विरोधी ताकतों को आगे बढ़ने का मौका दे सकती है? बिल्कुल नहीं दे सकती। और ये योगी जी का प्रदेश है, यहाँ पे बिल्कुल नहीं झेला जाएगा, बिल्कुल नहीं। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अभी तो इनको आंदोलन खत्म करने के लिए कहा जा रहा है, अभी तो इनके खिलाफ क्या क्या कार्रवाई होंगी इन्हें भी पता लग जाएगा। जो ये बोलते थे ना बक्कल उतार देंगे और ये कर देंगे, वो सब इनके साथ होगा। जो इन्होंने देशद्रोही ताकतों के साथ मिलकर जघन्य अपराध किया है हिंदुस्तान के इतिहास में, इससे बड़ा अपराध नहीं हो सकता था कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन इतना बड़ा काला दिन बनाने की इन्होंने कोशिश करी। आपको शायद ये नहीं पता, जो किसान धरना दे रहे हैं उनके घर पुलिस क्यों पहुंच रही है? वो तो शांतिपूर्ण धरना दे रहे गाजीपुर। देखिए मैडम, ऐसा है कि एक एक फुटेज को चेक करा जा रहा है और उसमें जो भी दोषी पाया जाएगा, जो भी वहां पे क्रिमिनल एक्टिविटी करता हुआ पाया जाएगा, उसके घर तो घर, उसके खलियानों में भी और जहां भी वो छुप के बैठा होगा उसे बाहर निकालने का काम किया जाएगा। इसमें बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। ये हिंदुस्तान के वो जो सवाल है, जो किसान अभी मैं बकाया तुरंत बीजेपी के एक कार्यकर्ताओं पर गिरफ्तार किया जाए जो इसमें साजिश में शामिल है। तुरंत शीर्ष नेतृत्व को गिरफ्तार किया जाए। इसमें बीजेपी के नहीं, आप जैसे कांग्रेसी ही शामिल हैं और कांग्रेस पहले से भी ऐसे देशद्रोही ताकतों के साथ मिलकर ऐसा काम करवाती आई है। और ये अकल पर्दाफाश हो भी गया परसों कि इस घटना में किस किस तरह से कांग्रेस के और दूसरे विपक्षी दलों के लोग शामिल थे। उसको आप सबका इलाज किया जाएगा और कांग्रेस भी इससे अछूती नहीं है, उनका भी इलाज किया जाएगा। आप देखते जाइए, वक्त के साथ आपको भी पता लग जाएगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ वो व्यक्ति मौजूद है जिसकी ये साजिश रची गई है, वो बीजेपी का सीधा दीप सिद्धू ना तो भाजपा का कभी कार्यकर्ता रहा था, ना है, ना होगा। और इसका क्या इलाज होगा आप देखना। दीप सिद्धू का एक फोटो लेकर जो चुनाव के टाइम में उसने खिंचवा लिया था, उसे लेकर आप सोचते हैं वो भाजपा का कार्यकर्ता हो जाएगा? उसने कैंपेन भी किया है दीप सिद्धू, शायद आप नहीं जानते, कैंपेन भी किया है उसने। कैंपेन किया है सनी देओल के लिए। उस टाइम पे वो क्या था, सिर्फ एक कलाकार की हैसियत से आया था, ना कि भाजपा कार्यकर्ता की हैसियत से आया था। और वो कलाकार था, बॉम्बे से आया था, उनके साथ उनकी जान पहचान थी। तब तक उसे कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं करी थी उसने। भारतीय जनता पार्टी का कभी सदस्य नहीं रहा है वो, ये आप जानते हैं। और उसका तो वो इलाज होगा जो देशद्रोहियों को पता लग जाएगा कि कैसे इलाज किया जाता है। क्या हिम्मत हो सकती है किसी की लाल किले पर जाने की? क्या कर रही थी हमारी फोर्स? कैसे किसान आंदोलन, ये बिल्कुल किसान आंदोलन में जो देश विरोधी ताकतें लगी हुई थी, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं था, उन लोगों ने ऐसे लोगों को प्रेशर दिया और लाल किले तक पहुंचाया और इतना जघन्य अपराध करने का काम किया। अच्छा ये बताइए अभी गाजीपुर बॉर्डर पर बिजली किसने काटी? बिजली क्यों काटी गई है? बिजली नहीं मैडम, इनके घरों तक पहुंचा जाएगा। आप क्या समझ रहे हैं मैडम? साजिश रचने
बिल्कुल मैडम, किसी के साथ ये कोई सफाई रियायत करने नहीं से होगी, मुझे कोई सफाई रियायत देने से नहीं। नहीं होगा। वहाँ पे किसान शांतिपूर्ण से बैठे कहाँ बैठे थे? हैं। जब तक वो बैठे थे उनके साथ वार्ता हो रही थी, जब उसमें घुसपैठ अभी के घुस गए। बिजली क्यों काटी गई? ये कौन सा बदला लेने का तरीका है? ये कौन सा तरीका है कि किसान धरना दे रहे हैं बॉर्डर पर? आपके प्रदेश में उनके खिलाफ वो धरना दे रहे हैं कानून के खिलाफ। लोकतंत्र में वीरेंद्र जी, लोकतंत्र में सबका अधिकार है धरना देने का। अगर पसंद है उसको पूरा करा गया था तो सरकार। अभी रात में उन्होंने क्या कर दिया? आपने बिजली काट दी। बिजली क्यों काटी? उनमें देशद्रोही ताकतें घुस गई हैं, तो उनकी बिजली भी काटी जाएगी, उनका पानी भी काटा जाएगा, उन्हें गिरफ्तार भी करा जाएगा, उनका इलाज करा जाएगा। जो आरोपी है उन पे कार्रवाई करिए। निर्दोष है, उन पे क्यों कार्रवाई करेंगे आप? निर्दोष किसानों को रात भर किसानों ने अंधेरे में बिताई है। उनका क्या कसूर है? जो किसान थे मैडम वो घर चले गए हैं, वो घर पे है, कोई किसान नहीं है वहाँ, सिर्फ आप बैठे हैं। उनका इलाज आपके कहने से थोड़ी होगा, आपके कहने से नहीं होगा। आपके खिलाफ आपका दिख रहा है, साजिश दिख रहा है यहाँ पर। कोई साजिश नहीं है मैडम, बिल्कुल दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। आप किसानों की बिजली काट के बदला निकाल रहे हैं, कभी कुछ करेंगे? ये क्या बचकानी हरकत है? गिरफ्तार होंगे, इनका इलाज होगा। तो आप दोषी वो कौन सा तरीका है कार्रवाई का? कार्रवाई का कौन सा तरीका है कार्रवाई का? दूसरे नेता हो ये कार्रवाई का कौन सा तरीका? आप बिजली काट देंगे, ये तो बचकानी हरकत है। आप बिजली काट रहे हैं। किसानों के साथ जुल्म करो। ये आंदोलन, ये किसानों का आंदोलन नहीं है, ये देशद्रोहियों का आंदोलन। और आप जैसे लोग उनके हाथों में खेल रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा। आपका सांसद खुद कह रहा है कि इसमें खालिस्तानी तत्व घुस गए हैं, वहां से फंडिंग हो रही है। आपको समझ में नहीं आता? अमर शहीद बेअंत सिंह जी का पोता जो कांग्रेस का सांसद है, वो खुद कह रहा है वहां पे, वो ये कहता है कि ये इस आंदोलन में आतंकवादी तत्व शामिल हो चुके हैं और वही सब चीजों की फंडिंग कर रहे हैं। उनका इलाज होना है। आप करिए, दीप सिद्धू का इलाज करिए, दीप सिद्धू का इलाज करिए, करिए इलाज होगा। आप लोग खुद पाल के रखते हैं, समय करने पर बस हाथ जोड़कर उससे किनारा कराते हैं। आप अपने आपके पार्टी में होते हैं सारे के सारे पार्टी से नहीं, क्यों नहीं मतलब है? पहले तो मतलब था, कैंपेन करता था, तमाम नेताओं के साथ उसके फोटो है। बनाना चाहती है अडानी अंबानी का। ये अडानी अंबानियों को क्या पहले क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से पहले क्या वो गरीब थे? उसके बाद वो करोड़पति अरबपति बने हैं। अब अंबानी परिवार उससे भी पहले वर्ल्ड का 5वें नंबर का परिवार था, तब वो कांग्रेस की सरकार में था। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने उसे दे दिया सब कुछ? अपील करता हूं आप ईमानदारी से। ये सब मल्टीनेशनल कंपनियों का प्रोपेगेंडा है कि जो भारतीय कंपनियां उनके खिलाफ प्रचार करो और उन्हें उनके खिलाफ लोगों को करो। ये कभी नहीं होगा। अगर अदानी और अंबानी लोगों को रोजगार दे रहे हैं तो उनका स्वागत भी करा जाएगा। आप चाहते थे कि आपको बहाना मिले आंदोलन में, बहाना नहीं, आपको बहाना चाहिए था। सरकार ये काम नहीं करती है। आपको बहाना चाहिए था, आपको बस बहाना चाहिए था, बहाना चाहिए था। आपको मिल गया बहाना। अब कोई नहीं बता। अब आप कभी बिजली काटेंगे, कभी उनका तंबू लेके जाएंगे, कभी कुछ लेके जाएंगे। जाएगा तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करिए। बिजली काटने का क्या उन्होंने वहाँ एफिडेविट दिया था, लिख के दिया था कि 12 बजे हम शुरू करेंगे, 8 बजे उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ दी है। आपने उनको रूट दिया था, फिर वहाँ पे बैरिकेडिंग लगाया था। अरे मैंने 8 बजे लगाया हुआ था, 12 बजे वो बैरिकेडिंग सारे खुलने थे। किसी ने वो 8:30 बजे उन्होंने उनको तोड़ दिए गए। आपने देखा क्रेन ले लेके लोग आए हैं। ये ऐसी इतनी छोटी मोटी साजिश समझ रही है क्या आप? ये देश को तोड़ने की साजिश थी और इसको भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की सरकार ने कामयाब नहीं होने दिया है। तो चाहते थे वहां गोली चले। क्या आप जानते नहीं है कि एक बार बोल दिया जाता तो वहां कितनी लाशें बिक जाती? 26 जनवरी को कलंकित करने का काम इन लोगों ने जो किया है उसका इन्हें हर्जाना देना होगा। कोई नहीं रोक पाएगा। और सुनिए, हिंदुस्तान के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे भाजपा पार्टी, इनका विरोध। जो एक ट्रैक्टर लेके बैरिकेडिंग तोड़ के उस ट्रैक्टर पलटा है, वहां एक भी किसान, आपको पता है कि कितने पुलिस के जवान अपनी चोटों का इलाज करवा रहे हैं आज भी, लेकिन उन्होंने एक गोली नहीं चलाई क्योंकि उन्हें पता था कि ये गोली चलेगी तो हिंदुस्तान कलंकित होगा। उसको बचाने का काम किया गया और इलाज अब होगा, बहुत अच्छे से होगा। तड़पड़ाइए मत। ये कांग्रेस की तड़पड़ाहट बता रही है कि इलाज होना शुरू हो गया है। ये योगी सरकार है उत्तर प्रदेश में, एक एक चीज का हिसाब लिया जाएगा। आ चुके हो
और जनता आपको माफ करने वाली नहीं है। ये आपकी फड़फड़ाहट बता रही है कि आपसे जनता के सामने तो आपको पता है कांग्रेस की क्या स्थिति है देश में। मोदी जी का डंका बज रहा है, क्योंकि मोदी जी ने कोरोना से जो जंग जीती थी उसको धूमिल करने के लिए आपने ये प्रोपेगेंडा करवाया था। ये सब मजदूर, व्यापारी सब फेल करने का काम करेगा। आप अरे मैडम, जो बॉर्डर पे बैठे हुए थे, आपको पता है कि हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर पे जो किसान बैठे हुए थे, उन्हें गांव के लोगों ने आकर भगाया वहां से। उन्होंने कहा यहाँ से भाग जाओ, देशद्रोही ताकतों के साथ हमारा कोई मतलब नहीं है। और कोई किसान अब साथ नहीं है। जो बदला के जो थोड़ा बहका के किसान को उनके हम भी आते हैं, हम थोड़े से उसमें बहक जाते हैं। जो बहक गए थे उन्हें पता लग गया कि हम देशद्रोही ताकतों के हाथों बेच दिए गए। इन नेताओं ने, जो किसान नेता बन रहे थे वहां पर, उन्होंने पैसे लेके इतने पवित्र किसान आंदोलन को बेचने का काम किया है। उन्होंने आतताइयों के सामने उसे बेच दिया। ये पता किसानों को पता लग गया और किसान इलाज कर देंगे इनका। और किसान तो इन पार्टियों का भी, जो ये आप कह रहे हैं कांग्रेस का नाश होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि देशद्रोही ताकतों के हाथों में खेल जाती है। क्योंकि आप जानते हैं कि इनके स्टेटमेंट को यूएनओ में कोट किया जाता है। क्यों किया जाता है? पाकिस्तान इनके स्टेटमेट को यूएनओ में कोट करता है, क्योंकि वो एक सरकार का विरोध करते करते देश विरोध। आपके किसी बड़े नेता का तो बयान नहीं आया किसमें इसमें बयान देने के लिए नहीं, उनका ट्वीट नहीं आया, कोई बयान नहीं आया। हर चीज पर तो बयान देते हैं, ट्वीट करते हैं। आज देख रहा है, दुनिया देख रही है, देश देख रहा है, बयान चलेंगे क्यों नहीं इलाज होगा, बयान के सामने चलता। ये सरदार पटेल इलाज कार्रवाई करें, बयान नहीं है कहीं। आपकी कहीं राजनीति तो नहीं है। ये तो सवाल तो उठ ये देशभक्तों की पार्टी है, ये एरो गैरो की पार्टी नहीं है। आम आदमी से दिवाली में कहते हैं आप लड़ी रह लो, और ये मूर्ति ये कांग्रेस, एक काम कांग्रेस का है, भारतीय जनता पार्टी का कोई सदस्य ऐसा काम नहीं करता है। क्योंकि कांग्रेस में ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार और देशद्रोही ताकतों से आज की कांग्रेस वो हो चुकी है जो देशद्रोहियों के साथ खड़ा होना अपना सम्मान समझती है। उनके कोर्ट को, उनके दिए गए भाषणों को यूएन में कोर्ट करके पाकिस्तान अपना पक्ष रखता है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना गिर चुकी है कांग्रेस। और इसका हर्ष जो हुआ है कांग्रेस का इसी वजह से हुआ है, क्योंकि कांग्रेस इस बात को समझ नहीं रही है कि देश का मूल क्या है। देश की समूचा सरकार का विरोध करते करते वो देश का विरोध करने को उतर आते हैं। कांग्रेस ने आहुति दी है अपने दो प्रधानमंत्रियों की, 3 प्रधानमंत्रियों ने आहुति दी है। कहाँ कांग्रेस है? कहाँ कांग्रेस कहाँ लड़ रही है? कांग्रेस के तो सारे के सारे नेता वहां ट्रैक्टर पे बैठ के उन देशद्रोही ताकतों के साथ हाथ मिला रहे थे। इतने फुटेज, जितने कांग्रेसी के भी फुटेज जो आएंगे ना, उनका भी इलाज किया जाएगा। अब आप देखते जाइए आरिफ जी, आपको पता लग जाएगा। आप दीप सिद्धू का इलाज कर लीजिए। पहले उनका इलाज हुआ घूम रहा है मैडम, उसको पता है, उसको पता है कि उसका इतना बढ़िया इलाज होगा कि उसकी पुश्ते याद करेंगी। आप दीप सिद्धू का इलाज नहीं कर पा रहे हैं। कांग्रेस नहीं हो रहा, कांग्रेस का इलाज करेंगे। कांग्रेस विपक्ष पार्टियों के इलाज बाद में कीजिएगा, पहले दीप सिद्धू का इलाज करिए। दीप सिद्धू को तो इतना बढ़िया इलाज होगा, उसकी पुश्ते याद करेंगी, उसको उसके बाद वो भूल जाएगा कि वो खालिस्तान का समर्थन करता है। अभी तक अपने आप उसको अरेस्ट नहीं कर पाए। वो भी इधर सफाई देते फिर रहा है, तमाम फोटो उसके वायरल हो रहे हैं। आपके बड़े बड़े नेताओं के साथ, बड़े बड़े मंत्रियों के साथ उसे कोई नहीं बचा सकता, चाहे कोई पार्टी। और जो किसान धरना दे रहे हैं उनके घर आपके योगी पुलिस पहुंच के धमका रही है उनको। अरे मैडम, कहाँ धरना है? कहाँ तो है जो अगर जाके देखिए, है पहुंच जाइए, पहुंच के देखिए, चले गए हैं, धरना है। उनको समझ में आ गया है कि धरना नहीं था, ये देश विरोधी ताकतों के खातों में खेलने का काम किया गया। इन किसान नेताओं ने पैसे ले लेकर, मैं आरोप लगाता हूँ बिल्कुल सीधा सीधा, तो इन्होंने पैसे लेकर देश की संप्रभुता को बेचने का काम करा है। और इनके खिलाफ इतनी कठोर कार्रवाई। आपने कितने पैसे दिए थे दीप सिद्धू को, बताइए कितने? दीप सिद्धू को पैसे देंगे हम उसका इलाज कर देंगे, उसकी गर्दन उड़ा देंगे। आप दे रहे हैं ना कि पैसों की बात कर रहे हैं, वो बिक गए, वो बिक गए। अरे आपको सामने दिख नहीं रहा क्या? सारा का सारा देश जान रहा है, पूरा का पूरा आंदोलन बेच दिया इन्होंने खालिस्तानियों के हाथों में, देश विरोधी ताकतों के हाथों में। और आप कह रहे हैं कि उस टाइम पे कहाँ चले गए थे? 4 घंटे के लिए तो कोई नेता नहीं दिख रहा था वहां पे। और आप बयान दे रहे हैं कि हमारी गलती नहीं थी, वो तो कुछ लोग घुस गए थे। अरे घुस कैसे गए थे? 2:30 बजे रात के इनके मंच को कैप्चर कर लिया गया, वहां से घोषणाएं करी गई। तब इन्होंने क्यों नहीं बताया कि ये क्या करने जा रहे हैं? और खुद नेताओं ने आगे आकर उनकी सबकी फुटेज है मैडम,
उन्होंने खुद आकर 8:30 बजे 9 बजे वहां से बैरिकेड हटवाए गए हैं। पार्टी में होते हैं, ये किसान भाई हमारे आतंकवादी नहीं है, आपकी पार्टी के लोग आतंकवादियों में होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। अरे किसानों को कोई किसान, हम किसान परिवार से, आप क्या जाने का कांग्रेस क्या जाने कि देशभक्ति क्या होती है। ये भारतीय जनता पार्टी जानती है, जहाँ एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी अपनी गर्दन कटवाने के लिए तैयार रहता है, लेकिन देश पे आंच नहीं आने देगा। और जैसे जैसे लोग आज की भारतीय जनता पार्टी में जो शीर्ष पे बैठे हुए हैं, उनपे वो तो इलाज करने के मास्टर हैं। इन लोगों का कैसा इलाज होगा वक्त के साथ आपको पता लग जाएगा। जो देश विरोधी ताकतें हैं उनका बहुत बढ़िया से इलाज होना है। तो होता आया है, हमने देश की आजादी के लिए आहुति दी है, हमने जेल जाने का काम किया है, हम फिर जेल चले जाएंगे तुम्हारे खिलाफ। अरे वो कांग्रेस नहीं है भाई, ये वो गलत गांधी जी ने क्या किया था वो कहा तो है ही नहीं, वो कांग्रेस, ये कांग्रेस नहीं है मेरे दोस्त। आप किसानों को नोटिस थमा रहे हैं, आप ये तो कांग्रेस, आप किसानों को नोटिस थमा रहे हैं। आप दीप सिद्धू को गिरफ्तार करिए, आप दीप सिद्धू को गिरफ्तार एक दो दिन रुक जाइए मैडम, मैं भी नहीं हूँ, आप उनको गिरफ्तार करिए। गिरफ्तार नहीं, उसको इलाज बहुत बढ़िया होगा। उसके बाद उसको क्या होगा, जब वो जेल से निकलेगा तब आपको पता लगेगा कैसे चल रहा है, कैसे हिल रहा है। उसकी जबान दूसरा वर्ड बोलेगी। ये कांग्रेस वो कांग्रेस है ही नहीं जो कांग्रेस, उन्होंने तो महात्मा गांधी जी ने जो कहा था कि स्वतंत्रता आंदोलन के बाद इस कांग्रेस को खत्म कर दिया जाना चाहिए, माननीय राहुल गांधी जी वही काम कर रहे हैं। कांग्रेस को खत्म करने का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं, कांग्रेस के बड़े नेता कर रहे हैं। आप पहले आरोपियों को अपराधियों को पकड़िए, बाद में पकड़े जा रहे हैं मैडम। आप ही तो कह रहे हैं कि धरना खत्म करने के लिए बोल दिया, पुलिस उनके घर जा रही है। दीप सिद्धू को पकड़िए, पहले दीप सिद्धू को पकड़िए आप। दीप सिद्धू तो भागा फिर रहा है, कब तक बचेगा? हो सकता है शाम को अरेस्ट हो जाए, हो सकता है कल सुबह हो जाए। कोई आप जानते हैं, ये आपका मन से नहीं बोल रहे, मुझे पता आपकी मजबूरियां हैं। ये छटपटाहट आपकी बता रही है कि अब कुछ नहीं रुकेगा, अब इलाज होगा, सिर्फ इलाज होगा। किसने कहा? हम तो कर्जदार हैं गुरु अर्जुन देव के, हम कर्जदार हैं गुरु गोविंद सिंह जी के, जिन्होंने शहीद। जी नहीं, हम तो कर्जदार हैं उनके, आपकी तरह, आप कांग्रेसियों की तरह नहीं है। अरे आपका तो एमपी ही बोल रहा है कि खालिस्तानी तत्व है भाई, वो सुनाई नहीं दे रहा क्या? समझ में नहीं आ रही क्या बात? वो आपके तो एमपी ने ही स्टेटमेंट दिया है, वीडियो दिखाई है, आप उसे देखते नहीं है क्या? या वो आपकी पार्टी के नेता नहीं है क्या? या बेअंत सिंह जी का परिवार अब कांग्रेस में नहीं है क्या? तो उसमें क्या आपको समझ नहीं आ रहा कि इसमें कौन कौन तत्व शामिल हो गए हैं? लाल किला राष्ट्रीय अस्मिता का, जी नहीं, देखिए राष्ट्र प्रथम होता है, राष्ट्र पहले। हम और आप हिंदू मुसलमान सिख ईसाई उसके बाद हैं। जब तक राष्ट्र है तो हम हैं, उसके बाद हमारे जाति धर्म आते हैं, उससे पहले नहीं आते हैं। राष्ट्रीय संस्था से खेलने का किसी को इजाजत नहीं होगी। अखंड भारत को तोड़ने का काम आप लोग जी नहीं, जो हम कहते हैं वो करते हैं, और करने का इलाज शुरू तो हो गए। अब आपको पता, अब छटपटाहट बता तो रही है कि इतने परेशान मत होइए, सबके नंबर आएंगे, सबकी लिस्ट बन गई है, सबकी वीडियो आ चुकी है, अब आप परेशान मत होइए। आरिफ जी कहीं ऐसा ना हो कि आपके भी कांग्रेसियों के वहां पे कुछ ऐसे चित्र मिल जाए, तो फिर आप ये मत कहना कि इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया, ये तो बेचारे सिर्फ देखने के लिए गए थे। अगर वो कहीं शामिल होंगे तो उनका इलाज होगा, 100% होगा। ये योगी जी की सरकार है, किसी अरे गरे की सरकार नहीं है ये। इसमें कांग्रेस कहाँ से आ गई? वो पहले आरोपियों पर कार्रवाई हो, चाहे कांग्रेस पर बाद में कार्रवाई कर लीजिएगा। अरे मैडम, जो देशद्रोही उनका हो रही है तो कांग्रेस छटपटा क्यों रही है? ये परेशानी क्यों हो रही है? देशद्रोहियों पर कार्रवाई होना क्या? कल की प्रेस ब्रीफिंग सुनी थी आपने दिल्ली पुलिस की? कम से कम 700 जवान जो घायल पड़े हुए हैं, जिन्होंने हथियार नहीं उठाए। क्या आप सोच नहीं सकते कि वो हथियार नहीं उठा सकते थे? वो उठा सकते थे, सिर्फ एक ऑर्डर की देर थी, वहां लाशें बिक जाती। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की और मोदी जी की सरकार थी जिसने 26 जनवरी की पवित्रता को बनाने का काम करा। और अब इलाज होगा, अब बढ़िया से इलाज होगा। ये तो एक्सपोज हो चुके हैं सब लोग। धरना खत्म करवा के इलाज करेंगे। आपको चाहिए था बहाना कि धरना चाहिए होता तो 14 बार उनसे बातें नहीं करी जाती। नहीं, बिल्कुल। अब तो धरना खत्म, धरना तो अच्छा, अब भी धरना चलेगा क्या? अब तो धरना खत्म होगा और सारा बिल्कुल सपाट किया जाएगा। देश विरोधी ताकतों को यहाँ खड़े रहने का फिर मौका देंगे क्या हम? वो संभव ही नहीं है। बहुत सीधी सी बात है,
इन भाजपा के कार्यकर्ताओं ने अपने कार्य आवाज पहुंच रही है अब तक आरिफ जी? किसान आंदोलन में हाँ। किसान को बदनाम करने का काम किया। अगर ये आतंकवादी थे, अगर ये देश में ये किसान आतंकवादी थे, ये कह रहे हैं आतंकवादी हैं। ये झूठ फैलाते हैं। ये इन्होंने क्या किया, वहां पे भी ये फैलाया कि एक किसान की गोली लगने से मौत हो गई। वो तो चौवा के वहां सीसीटीवी वीडियो था, उससे पता लग गया। ये तो तब भी अफवाह फैला रहे थे। कोई भाजपा कार्यकर्ता क्या संभव है? अरे वहां पे सबको दिख रहा है, वहां पे सबको दिख रहा है। आपके एमपी कह रहे हैं, बार बार मैं कोट कर रहा हूं, आपके एमपी कह रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा क्या? आतंकवादी जी नहीं, इलाज होना शुरू हो गया है और इलाज में कौन कौन आएगा वो वक्त के साथ सबको पता लग इलाज जाएगा। कैसे कर रहे हैं आप? जाके उनके घर धमका रहे हैं? धमका नहीं रहे मैडम, उन्हें बंद करा जाएगा, उनको जेल भेजा जाएगा, उनको खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। वहाँ पे जो क्यों लोकतंत्र में धरना नहीं दे सकते? अरे धरना कहाँ रह गया? अब ये देश विरोधी ताकतें, देखिए धरना अलग चीज होता है, धरने में देश अभी गाजीपुर बॉर्डर से तमाम किसानों से हमने बातचीत 26 जनवरी पे उन लोगों ने वहाँ पे लाल किले पे हिंदुस्तान की अस्मिता को ललकारा, उसके बाद भी उनको धरना देने दिया जाए? उनके सब के खिलाफ आरोपी उनकी कार्रवाई हो रही है। अरे तो ये भी तो आरोपी है मैडम। इन्होंने एफिडेविट लिख के दिया था कि हम लाइन में चलेंगे, हम 12 बजे चलेंगे, ये ऐसे होगा ऐसे होगा। तो उनको धमकाएंगे आप? कानून है ना देश में, कानून है ना, कानून को फॉलो करिए आप। धमकाना सही है? कार्रवाई धमकाना कितना सही है? धमकाना कैसे? नहीं है, ये कार्रवाई है। वो बाकायदा कह रहे हैं उनके घर जाके धमका रही है यूपी पुलिस। धमकाने में उठा के लाएंगे मैडम, उस देश को जिताने का काम। और कांग्रेस हम लोग की तरह धमकाना देशद्रोहियों के साथ है क्या? कांग्रेस देशद्रोहियों पे कार्रवाई हो रही है, सबको पता लग रहा है, सारे के सारे वीडियो एविडेंस है। वहां तलवार लेकर चला जा रहा है, वहां घोड़ों पे चला जा रहा है। तो इस चीज को कहीं सहन किया जाएगा? ये हिंदुस्तान की सरकार बिल्कुल सहन नहीं करेगी और इनका ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। इनको पता लग जाएगा कि ये हरकत करने का क्या हसर होता है। असले लेके चलते हो, उनका क्यों नहीं आपने, क्यों उन्हें क्यों नहीं आतंकवादी घोषित किया? गोलियां चली कहां? दिल्ली पुलिस ने इतना संयम का काम किया, दिल्ली पुलिस और सरकार ने इतना संयम का काम करा, उसके बावजूद भी आप ये कह रहे हैं, तो आपको शर्म आनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी को शर्म आनी चाहिए। आप किसानों का आतंकवादी कह रहे हो, कहो आतंकवादी है। अरे जो आतंकवादी है उन्हें आतंकवादी नहीं कहा जाएगा क्या? जो आतंकवादी है उन्हें आतंकवादी कहा जाएगा, उनका इलाज होगा बढ़िया से। कौन सा आतंकवादियों के संगठनों के साथ आज की डेट में अगर आप खड़े होते हैं, इसका मतलब आप भी आतंकवादियों का साथ दे रहे हैं और उसका इलाज किस तरह से होगा? आप किसानों का आतंकवादी कह रहे हो। किसानों को कोई आतंकवादी नहीं कहता, किसानों को तो बहकाया गया और उनके नेताओं ने पूरे के पूरे सिस्टम को, पूरे आंदोलन को आतंकवादियों के हाथ में बेच दिया। उनको आतंकवादी कहा जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई करी जा रही है, उनके खिलाफ पुलिस जा रही है, उनके घर पुलिस जा रही है, उनके घर क्या जहां भी वो छुप के बैठेंगे वहां से निकाल के लाया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, छटपटाइए मत, परेशान मत होइए, इलाज होगा इलाज। सिर्फ एक चीज ध्यान रखें, टिट फॉर टैट, ईंट का जवाब पत्थर से, घर से निकाल के मारेंगे। कांग्रेस तो कांग्रेस क्यों परेशान हो रही है? इसका मतलब देशद्रोहियों का साथ दे रही है कांग्रेस। अरे जो उसको डिफाइन कर रहे हो आप, जो लाल किले पे शर्मनाक काम हुआ उसको डिफाइन कर रहे हो, शर्म आती है मुझे कहते हुए कि कांग्रेस पार्टी उन लोगों को डिफाइन कर रही है जो देशद्रोही हैं, देश का नुकसान चाहते हैं। 26 जनवरी जैसे पवित्र अवसर पर जो ये करना चाह रहे थे, उनका मंसूबा फेल हो गया और अब इलाज शुरू हो गया, तो उसमें भी परेशानी है। परेशान मत होइए भाई, अभी तो इलाज शुरू हुआ है, कल परसों देखिए क्या होगा। इलाज कर रहे हो आपकी इस साजिश का पूरा देश। किसान को कोई कुछ नहीं कह रहा, किसान अपने घर में आराम से है, किसान अपने खेत में ईंट की सिलाई कर रहा है, अपनी पर्चियां डाल रहा है। ये सब किस तरह से बुलाए गए थे, कैसे फंडिंग हुई थी, ये सबका पर्दाफाश होगा, सबका एक एक चीज का हिसाब लिया जाएगा। किसान कोई नहीं है यहाँ पर, और जो थोड़े बहुत बहका के लाए गए होंगे उन्हें समझ में आ गया कि ये तो हमें बेचा जा रहा है, इसलिए वो अपने घरों को चले गए हैं। आज आप जाके देखिएगा बॉर्डर पे, सिंधु बॉर्डर पे या यूपी बॉर्डर पे कोई किसान नहीं जाता, वो थोड़े लोग बैठे हुए हैं और उनके घर जाके यूपी के जो भी किसान प्रदर्शन कर रहे हैं उनके घर जाके धमकाया जा रहा है। जिनके वीडियो फुटेज मिलेंगे तो उन्हें धमकाया जाएगा, उन्हें तो पीटा जाएगा, उन्हें बंद किया जाएगा। देख रही हूँ मैं, देख रही हूँ। किसान को
आप देखते जाइए। लेकिन ये किसान धमकाए जा रहे हैं, यही तो कर रहे हैं कार्रवाई। नहीं तो धमकाना, आप धमकाने कह रहे, मैं तो कह रहा हूँ इससे भी बड़ी कार्रवाई होंगी। आप देखते जाइए। आप जो धरना दे रहे हैं वहाँ पे उन्हें धमकाएंगे आप, अब कह रहे हैं धरना कहाँ दे रहे हैं अब? हाँ हैं, जाके देखिए। आप कभी जाइए तो सही, बॉर्डर क्यों नहीं जाते आप? अरे मैडम, आप कभी जाके होने लग रहा है। अरे कभी जाइए बॉर्डर पे, जाइए बॉर्डर पे, टेंशन मत लो आप। जाइए बॉर्डर पे। लोग जो जिन्होंने बेचने का काम करा था, जिन्होंने भोले भाले किसानों को बहकाया था, उनका पर्दा आपके नेता कभी किसानों से बॉर्डर पे मिलने नहीं जाते। बॉर्डर पे क्यों जाएंगे? उनको 14 बार बुलाया गया। आप देखिए कितना बेहतरीन। वहीं पे योगी जी जाके रैली करते हैं, लेकिन बॉर्डर पे किसानों से नहीं मिल सकते वो। अरे जब सब चीजें उनसे मानी गई, उसके बावजूद भी सिर्फ एक बात पे अड़े रहे। क्या ये संभव है? लोकतंत्र में कभी संभव नहीं है। जब उन्होंने आरोप लगा दिया सुप्रीम कोर्ट के गठित कमेटी पर, तभी आपने। हम तो चाहते हैं हमारी संलिप्तता हमेशा किसानों के साथ रहे। आप परेशान ना होइए, वहाँ कांग्रेसियों की भी संलिप्तता पाई जाएगी तो उनका भी बढ़िया से इलाज होगा। बस अभी तो एक एक का ढूंढा जा रहा है। आप आरोपियों का इलाज कर लीजिए, पार्टियों को छोड़िए, विपक्ष पार्टियों सारे बंद होंगे मैडम। FIR हो चुकी है, FIR हो चुकी है, सबके वीडियो एविडेंस है, सबके NIA रिपोर्ट मंगाली जा रही है, सबका इलाज करा जा रहा है, सब भागे भागे फिर रहे हैं, कोई नहीं दिख रहा। और कब तक भागोगे? घर से पकड़ के लाया जाएगा, घर से बुलाया जाएगा, उसके बाद उनका इलाज दिया जाएगा। जो ये कहते थे लाठी डंडे लेके आओ, अरे हिंदुस्तान का झंडा सबसे सर्वोपरि होता है, उसके बाद किसी धर्म का झंडा होता है। अगर वहाँ पे किसी धर्म विशेष का झंडा कराया गया तो वो हिंदुस्तान का अपमान किया गया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम बाद में हैं, पहले हम हिंदुस्तानी हैं। जी 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 बिल्कुल। हिंदुस्तान की अस्मिता से समझौता नहीं होगा। बाकी कोई मासूम किसानों के पास अत्याचार कहाँ हो रहा है? यहाँ पे तो जो आतंकवादी है उनका इलाज किया जा रहा है। यूपी में कोई गुंडा बदमाश नहीं रहेगा, या तो वो चले जाएंगे या ऊपर पहुंचा दिए जाएंगे। वो ऐसा नहीं है, ये यूपी है, योगी जी का राज है यहाँ पे। मांग लिया किसी सपा बसपा और कांग्रेस की तो बात ही क्या करी जाए, वो तो है ही नहीं क्या कहीं फ्रेम में। उनकी सरकारें नहीं है कि गुंडे बदमाशों को परिचय दिया जाएगा। यहाँ गुंडे बदमाशों को यहाँ से फाड़ के फेंक दिया जाएगा या ऊपर पहुंचा दिया जाएगा, या वो अपने अलग ठिकाने ढूंढ लेंगे। ये आप जानते हैं और हो रहा है ये। अरे इतने बड़े कोविड से हिंदुस्तान इतनी बढ़िया तरीके से निकला, पूरा संसार वाह वाह कर रहा है, उसको मटिया मेट करने का काम आप लोग कर रहे हैं। अच्छा, वो आप भूल गए कोविड में जो मजदूर मर गए थे ट्रक और बस के नीचे, वो भूल गए आप? क्योंकि वो देशद्रोही नहीं थे, उनको भी क्या देंगे, क्या पता उन्होंने कहीं उपद्रव नहीं किया। जब कांग्रेस ने बसें भिजवाई तो आपने बसें भिजवाई, चलिए आपके कहने से थोड़े होगा, बहुत आपने काम किया, मजदूर मर गए बस के ट्रक के नीचे, ट्रेन के नीचे। कैसी बात कर रहे हैं आप? कैसी बात कर रहे हैं आप? ऐसी बात कर रहे हैं मैडम। कोविड में सबसे बेहतरीन काम संसार कह रहा है कि हिंदुस्तान ने करा है। जो मजदूर मरे उनको तो भूल गए आप। ये किसने किया था? मजदूर जो मरे, जो बस सरकार ने बसों में भर के वो बॉर्डर पे भेज दिए, जो बस ट्रकों के नीचे मजदूर मर गए, उनका कोई नाम नहीं लेगा। आनंद विहार मजदूर, आनंद विहार मैडम आप समझिए कि आनंद विहार बॉर्डर पे रातों रात बसों में भरकर लोग पहुंचा दिए गए। जो मजदूर बस के ट्रक के नीचे आगे मर गए, उनको वो कहा गए? कहाँ पे आ गए मैडम? जो आए हैं कहाँ थे आप? हजारों मजदूर मर रहे थे रोज, कहीं 10, कहीं 5, कहीं 8। आज भी क्यों मर रहे थे? उनको अपनी व्यवस्थाएं क्यों नहीं कराई? व्यवस्था कराई केंद्र सरकार तो करा सकती थी, केंद्र सरकार तो करा सकती थी ना। भेज दिया गया तो उसमें व्यवस्था करा, उसमें भी पार्टी की बसें देखी गई, कोई भी बस। अरे प्रोपेगेंडा, आपके लिए सब लोग प्रोपेगेंडा होते हैं। उन बेचारों के जिनको बस लेके आए थे उनको पैसे भी नहीं दिए उन्होंने, लूटने का काम किया। तो आप दे देते ना, आप दे देते। आप लगा दी सारी बसें, सारी आपका हिसाब नहीं होगा। आज कोविड के काल में हिंदुस्तान की सब तरफ वाहवाही हो रही है। हर देश ये उम्मीद लगाए बैठा है कि कोविड का टीका हिंदुस्तान से मिलेगा, उसको नेस्तनाबूद करने का काम ये पार्टियां कर रही हैं और ये देश विरोधी ताकतें कर रही हैं। इसलिए क्या हो रहा है कि कभी किसानों के नाम पर बदलाया जाता है, क्योंकि कोई मुद्दे तो है नहीं इनके पास, क्योंकि इन्हें पता है कि भाई इनमें कोई भ्रष्टाचारी तो है नहीं। ये भ्रष्टाचारियों की पार्टी है। अब इन्हें छटपटाहट हो रही है, या वो लोग परेशान है जिनकी 2 नंबर की आमदनी रुक गई है, कोई परेशान नहीं है आदमी।
आपकी कोई खूबी नहीं थी, आपने देश को लूटने का काम किया। ये आपको पता है कि सरकार ने एक एक आदमी को कितने महीने तक अन्न देने का काम किया है, ये जानते ही नहीं है। कांग्रेस जब कुछ करती तभी तो होगा। हिंदुस्तान के भाईचारे से बढ़िया कोई सिस्टम नहीं था। चलिए आज सरकार फेल थी, आपकी सरकार की एक खूबी कोविड काल में हिंदुस्तान से बढ़िया किसी कहीं का सिस्टम नहीं रहा, ये वर्ड मानता है। आज भी उन्हीं चीजों को ये कहते हैं लॉकडाउन क्यों लगा। आज हम तमाम चीजें गिनवा रहे हैं, लेकिन जो इनका मैडम देखिए, आप बिल्कुल परेशान ना हो। कल परेशान आप हो रहे हैं, देश विरोधी परेशान आप दीप सिद्धू को गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। आप वो भूल गए जो मजदूर मरे, जो बस के ट्रकों के नीचे आके मजदूर मरे, वो भूल गए आप। नहीं भूल गया है, ये संवेदनशील सरकार है। आप भूल जाते हैं, अगर संवेदनशील नहीं होती तो ये काम नहीं होते। 26 जनवरी पे गोलियां चल जाती, लाशें बिक जाती। ये तो किस पे गोलियां चलाई? आप किस पे गोलियां चलाई? आतंकवादियों पे, जिन्होंने आपने देखा नहीं कि ट्रैक्टर किस तरह से घुमाया जा रहा था वहाँ पे, किस तरह से तलवारें लहराई जा रही थी, वो सब आप भूल रहे हैं क्या? देश विरोधी ताकतें भाजपा के देखो देखो देखो, अब यहाँ पे आ जाते हैं कि भाजपा के लोग। अरे मेरे भाई, ये देख लो कि उसमें कौन कौन देश विरोधी ताकतें थी, उनका साथ मत दो। ये कांग्रेस, उस कांग्रेस को भी याद कर लो जो कांग्रेस हुआ करती थी। ये कांग्रेस कहाँ रह गई? ये तो आतंकवादियों आतताइयों के साथ खड़ी हो जाना पसंद करती है। देश विरोध ना करें, सरकार विरोध करना अलग चीज है। सरकार विरोध करते करते देश के विरोध पे उतर आते हैं, यही सबसे बड़ी कमी है इनकी। और इसीलिए ये हाल हुआ है कि आज 50 से नीचे सीट है और अगले इलेक्शन में 25वीं सीट मिल जाए तो गनीमत मानना। कांग्रेस खत्म होने जा रही है। राहुल गांधी जी बिल्कुल महात्मा गांधी जी का वो सपना पूरा करने जा रहे हैं कि जब कांग्रेस को खत्म करना होगा, अब वो वक्त आ चुका है। उसका इलाज, अब परेशान ना होइए भाई जी, 2 दिन और रुकिए, सबका दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल। चलिए आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का।